हेलो स्टूडेंट्स, हम साइंस में शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स पढ़ रहे थे। उसमें अब आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो है ट्रांसपेरेंसी। उसके पहले आपने फ्लोटेशंस के बारे में पढ़ रखा है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो वाटर में सिंक कर जाते हैं और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो वाटर में फ्लोट करते हैं। तो ऐसे कंडीशंस पर भी हम डिफरेंट मटेरियल को शॉर्ट लिस्टेड करते हैं, मतलब कैटेगराइज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपेरेंसी। Some materials through which you are able to see these materials are transparent. Glass, water, air or some plastics are examples of transparent material. Shopkeeper usually prefer keep biscuits, sweets and other eatable in the transparent container of glass or plastic so that buyers कैन ईजली सी आइटम्स। ठीक है, हम देखते हैं जैसे ग्लास है, एयर है, वाटर है या कुछ और भी मटेरियल्स, प्लास्टिक्स के मटेरियल जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं, उनमें हम देखेंगे शॉपकीपर्स जो होती है वो यूजुअली बिस्किट्स, स्वीट्स वगैरह को ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखता है ताकि बायर्स उस आइटम को बहुत ही ईजिली देख सके। तो ऐसे मटेरियल जिसके थ्रू हम कोई चीज़ देख पाते हो तो ऐसे मटेरियल को हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कहते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स विच यू आर नॉट एबल टू सी। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल्स। यू कैन नॉट टेल what is kept in closed wooden box, clapboard, कार्टून एंड मेटल कंटेनर। ठीक, कुछ ऐसा भी मटेरियल्स होता है जिसके थ्रू हम कोई चीज़ देख नहीं पाते हैं। जैसे इस बॉक्स में ये जो ओपेक बॉक्स है, इसके अंदर क्या रखा है, या कोई मेटल का कंटेनर है उसके अंदर क्या रखा है, ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं जान पाते हैं। वुड, कार्डबोर्ड्स, ये सारी चीज़ें जो है वो ओपेक मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स है। एनी मैटर can be classified as opaque, transparent, but there are another categories materials through which you can see but not clearly. These materials are called translucent, milky, water, starch solution, tracing paper etc. are examples of translucent object। कुछ ऐसे materials भी होते हैं जिनको हम एक दूसरे कैटेगरीज में रखते हैं, जिसको हम ओपेक या ट्रांसपेरेंट्स के अलावा भी वो होती है ट्रांसल्यूसेंट्स मटेरियल। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके द्वारा कोई चीज़ दिखती तो है बट क्लियरली नहीं दिखती है, तो ऐसे मटेरियल को हम ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मिल्की वाटर, स्टार सॉल्यूशन, ट्रेसिंग पेपर, ये सारी ऐसी मटेरियल्स होती है जिनको हम ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स कहते हैं। जैसे आप प्लास्टिक की कोई रैपर लीजिए, उसको कार्डबोर्ड्स, प्लास्टिक्स, लीड, स्टीन, फॉयल, ठीक है, ये सारे मटेरियल्स हैं जिनको आपको कैटेगराइज करने की कौन सी ट्रांसपेरेंट है, कौन सी ट्रांसल्यूसेंट है, कौन सी ओपेक मटेरियल्स है। Next is conductivity. There are some materials through which electricity can pass. These materials are called conductor. Metal like silver, copper are good conductors of electricity. On the other hand, the material which do not allow electricity passes through them are called bad conductor or insulator. कुछ ऐसी मटेरियल्स होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकती है, तो ऐसे मटेरियल्स को हम कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे कुछ मेटल्स होते हैं कॉपर, सिल्वर, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं करते हैं, तो ऐसे को हम बैड कंडक्टर या फिर इंसुलेटर कहते हैं। जैसे वुड और प्लास्टिक के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो पास नहीं करती है, तो इसको हम बैड कंडक्टर या फिर इंसुलेटर्स कहते हैं।
जो इंसुलेटर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं करते हैं, यही रीजन्स होता है कि प्लास्टिक के कवर डिफरेंट तरीके की जो इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह होती हैं उन पे यूज़ की जाती हैं, जिससे जो इलेक्ट्रिक शॉक ना लगने पाए। नेक्स्ट हम देखेंगे कंडक्शंस ऑफ हीट। हैव यू एवर नोटिस दैट वाई आर मेटल्स आर यूज्ड मेक utensils? Why it is because for removing hot utensils from gas stoves। ये हम नोटिस करेंगे कि जो डिफरेंट तरीके के घरेलू बर्तन होते हैं वो मेटल्स से क्यों बनाए जाते हैं, क्यों उसको स्टोव से रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हमें कपड़े की ज़रूरत होती है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल लाइक आयरन, स्टील, ब्रास एक्सेट्रा आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मेटल्स है, आयरन, स्टील, ब्रास वगैरह, वो गुड कंडक्टर्स माने जाते हैं। उनमें प्लास्टिक, कॉटन, क्लॉथ्स वगैरह जो होते हैं वो बैड कंडक्टर माने जाते हैं। ठीक है, किचन में इन सारे मटेरियल्स को स्टील और कॉपर, एल्यूमिनियम जैसे बर्तनों को यूज़ किया जाता है और उसके हैंडल पर वुड या प्लास्टिक के कवर लगा दिए जाते हैं ताकि वो जलने ना पाए, क्योंकि जो प्लास्टिक और वुड होती है वो बैड कंडक्टर्स होती है। देयरफॉर इस तरीके से हम देखेंगे हैंडल्स और जो यूटेंसिल्स होती है उन सारे मटेरियल पे वुड या प्लास्टिक के कवर या हैंडल लगाए जाते हैं ताकि हीट ना होने पाए और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना होने पाए। गैसेस इन जनरल पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो पूरी तरीके से गैस होती है, डिफरेंट गैसेस, वो पुअर कंडक्टर्स होती है हीट और लाइट की। और ड्यू टू दिस रीजन ट्रैप फेदर्स ऑफ बर्ड्स कीप देम वार्म। यही रीजन्स होती है कि जो फेदर्स होती है बर्ड्स की वो एयर को ट्रैप कर लेती है, जिससे वो वार्म बनी रहती है। नेक्स्ट चीज़ें आपको जो क्वेश्चंस आंसर है उसको नेक्स्ट वीडियोज में देंगे, और जो टर्म्स टू नो है उसको आपको लर्न करना चाहिए। उसमें विकर्स, स्ट्रिंग, मार्सी प्लेसेस, इनसोल्यूबल, सोल्यूबल, लस्टर्स, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, कंडक्टर और इंसुलेटर, इन सब की डिफिनेशंस दी गई है। इनको आपको लर्न करना चाहिए और आप लर्न कर लीजिए।